एक दफा फिर से फंडामेंटल्स ने कंप्लीट मार्केट सेंटिमेंट्स चेंज कर दिए हैं और फंडामेंटली मार्केट में अब दोबारा से बुलिश कंटिन्यूटी की एक्सपेक्टेशंस ट्रिगर होना स्टार्ट हो गई हैं। और इस दफा जो फंडामेंटल्स में हुआ है वो हुआ है ऑफिशियली ट्रंप मीडिया के थ्रू, जिसमें ट्रंप मीडिया ने अनाउंस किया है कि 2.5 बिलियन डॉलर्स की बिटकॉइन डील होने वाली है और अल्टीमेटली बिटकॉइंस 2.5 बिलियन डॉलर के बिटकॉइंस ट्रेजरी डील में एड ऑन होने वाले हैं। और इस चीज को देखते हुए मार्केट में एक दफा फिर से बुलिश हाइप क्रिएट होना स्टार्ट हो गई है और अल्टीमेटली अब यहां पर ऑल्ट्स क्या, बिटकॉइन क्या, मार्केट बुलिश कंटिन्यूटी के फंडामेंटली साइंस दिखा रही है। अब देखो मेरे भाइयों, जब फंडामेंटली को डील किया जाता है ना, या फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से जब आप कोई ट्रेड प्लान बनाते हो तो कुछ चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके बगैर आप अल्टीमेटली मार्केट में ट्रैप हो सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जरा डिटेल में फंडामेंटली इंपैक्ट के बारे में गाइड करता हूं, मार्केट की कंटिन्यूटी के बारे में गाइड करता हूं और क्या क्या प्लान्स आपने बनाने हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। एंड मेक श्योर करें कि आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक कर लिया हो। अब देखो मेरे भाइयों, अगर हम इस टाइम पे ओवरऑल मार्केट को देखें तो देखो बिटकॉइन इज बुलिश, बिटकॉइन इज बुलिश। ऑल्ट्स कॉइन से रिगार्डिंग आप ये नहीं कह सकते कि वो बुलिश है। अब जाहिर सी बात है, अगर बिटकॉइन पे बुलिश इंपैक्ट पड़ेगा तो ऑल्ट्स कॉइन लीड करेंगे। और एक और चीज यहां पर मेरे भाइयों देखो, बिटकॉइन का जितना भी बुलिश इंपैक्ट पड़ेगा ना, ऑल्ट्स कॉइन विल स्टिल आउट परफॉर्म बिटकॉइन। तो देखो मेरे भाइयों, जो फंडामेंटली एक्सपोजर मिल रहा है इस टाइम पे वो सिर्फ बिटकॉइन को मिल रहा है, ऑल्ट्स कॉइन को नहीं मिल रहा। लेकिन अगर हम टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, हिस्टोरिक प्राइस बिहेवियर से देखें तो अगर बिटकॉइन रिलीफ लेता है ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल्स तो ऑल्ट्स कॉइन उस रिलीफ को डबल आउट करते हैं, जो कि मार्केट अभी भी हमें चार्ट्स में दिखा रही है। तो पहली चीज तो मेरे भाइयों ये हमें यहां पर क्लियर हुई कि फंडामेंटल्स का अगर बुलिश इंपैक्ट पड़ना है तो स्टिल ऑल्ट्स कॉइन में प्रॉफिट रेशियो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बिटकॉइन, जो चीज मैं आप लोगों को ऑलरेडी भी 3-4 दिन से गाइड करता हुआ आ रहा था और आप लोगों को गाइड भी कर रहा था कि भाई स्पॉट होल्डिंग सेल नहीं करनी, होल्ड करना है। अब देखो मेरी दो पोजीशंस ऑल्ट्स कॉइन में ओपन है, इथेरियम और डॉट, और दोनों अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में रनिंग है और वो रनिंग रहेंगी, बेशक मार्केट में ये ट्रैप ही क्यों ना रिजल्ट करवाए। अब मैं आपको बाइंग्स के बारे में भी गाइड करूंगा, लेकिन सबसे पहले फंडामेंटल्स का इंपैक्ट समझो। देखो एक चीज ना बड़ी फंडामेंटल्स को लेकर ना बड़ी कंसिडरेबल की जाती है और वो ये होती है कि देखो जब भी फंडामेंटली कोई भी न्यूज आए, इवेंट आए, रूमर आए, तो देखो उसमें यह चीज देखी जाती है कि वो फंडामेंटली न्यूज आइदर प्राइस एक्शन के साथ अलाइन है या नहीं है। और अगर इन केस प्राइस बिहेवियर किसी एसेट का बुलिश है और अल्टीमेटली फंडामेंटली भी बुलिश न्यूज आ रही है तो ये एक अच्छा साइन नहीं होता। ये जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में या अल्टीमेटली इन्वेस्टर साइकोलॉजी में जो ये चीज कंसीडर की जाती है ना, वो अल्टीमेटली एग्जिट लिक्विडिटी के लिए ये इवेंट्स क्रिएट किए जाते हैं। तो देखो अगर हम टेक्निकली और फंडामेंटली ओवरऑल एक कंक्लूजन निकालें ना, तो वो कभी भी अगर प्राइस एक्शन बुलिश है और बुलिश कंटिन्यूटी में फंडामेंटली फैक्टर्स आ रहे हैं तो ये कभी भी एक अच्छा साइन नहीं होता और एज अ रिजल्ट ऑफ इट मार्केट अपने लिक्विडेशन स्वाइप करती है, इन्वेस्टर्स एग्जिट लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं और मार्केट वापस नीचे की तरफ आती है। अब देखो इसी चीज को ना और भी फिर हम कैसे इसको कंफर्म करते हैं, वो कंफर्म हम इस तरीके से करते हैं कि हम ऑन चेन पे इन्वेस्टर्स को देखते हैं कि मूवमेंट क्या हो रही है। अगर प्राइस एक्शन में बुलिशनेस है, फंडामेंटली भी बुलिश इवेंट आया जिस तरह अभी हुआ है हमारे पास, और अगर हम ऑन चेन में देख रहे हो कि ऑन चेन डाटा में स्टिल एक्यूमुलेशन हो रही है, बाइंग्स हो रही हैं, तो ये फिर इस चीज को शो करती है कि मार्केट अल्टीमेटली कंटिन्यू कर जाएगी, जिस तरह हमारे पास बैक इन 2024 के आखिरी 4 महीनों में हुआ, जब मार्केट का प्राइस एक्शन बुलिश था, बिटकॉइन हाइस फॉर्म करने की तरफ जा रहा था, फंडामेंटली ये ट्रंप इलेक्शंस ये सारी चीजें आई, लेकिन स्टिल मार्केट में एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा हुई और अल्टीमेटली बिटकॉइन कंटिन्यूटी लीड कर गया। अब देखो अगर बुलिशनेस हो प्राइस बिहेवियर में, फंडामेंटल्स बुलिश हो और ऑन चेन डाटा में आपको विड्रॉवल्स मिल रहे हो, आपको सेलिंग के साइंस मिल रहे हो, या इन्वेस्टर्स अपने हार्डवेयर वॉलेट से एक्सचेंज पे कॉइंस को सेंड कर रहे हो, तो ये फिर हमें ये शो करता है कि यार अब ये एग्जिट लिक्विडिटी होगी और ये फंडामेंटली जो बुलिशनेस आई है इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखो अभी अगर हम यहां पर देखें तो मार्केट में जो बुलिशनेस फंडामेंटली आई है वो अलाइन कर रही है विद पर्सपेक्टिव टू ऑन चेन डाटा। अगर आप इथेरियम के ऑन चेन डाटा रिकॉर्ड्स जाकर देखो और इन्वेस्टर्स की वॉलेट्स को अगर आप ट्रैक करो तो प्रीवियस 3 आवर्स में 4 न्यू वॉलेट्स क्रिएट हुए जिन्होंने ऑलमोस्ट $50 मिलियन के इथेरियम ट्रांसफर किए एक्सचेंजेस से। ये एक बहुत बड़ी डील है। फिर ये तो एक किसी वेल की बात हुई है ना,
इसी तरीके से अगर आप बिटकॉइन के भी जाकर देखो तो ऑन चेन डाटा में बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रही है। तो ये इस चीज को शो कर रही है कि मार्केट ने अल्टीमेटली बुलिश कंटिन्यूटी के साथ ही अलाइन होना है और रिकवरी की तरफ जाना ही जाना है। तो देखो मेरे भाइयों, इन्हीं सारी चीजों को कंक्लूड करते हुए मैं आप लोगों को स्ट्रिक्टली ये पहले भी ये रिकमेंड कर रहा था कि जो स्पॉट बाइंग्स प्लान की हैं वो सेल ऑफ नहीं करनी, उनको होल्ड करना है। मे भी आप ये अभी अगर सेल कर रहे हो तो ये इट्स टू अर्ली और आप मार्केट के मेजर मूव्स को मिस आउट कर जाओगे। स्पॉट होल्डिंग्स आपकी स्टैटिक रहनी चाहिए। अगर आप इवन न्यू बाय प्लान भी बना रहे हो ना, तो आप एथेरियम का रिटेस्ट प्लान बना सकते हो फ्रॉम 2620 2610, ये आपकी बाय रेंज बन सकती है स्पॉट एक्युमुलेशन के लिए। फ्यूचर्स के लिए मैं आपको स्टिल ये रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा बहुत वेट करें। अगर आपने कोई प्री प्लान पहले वाली पोजीशंस नहीं अपनी ओपन की, जिस तरह मैंने पहले एथेरियम का स्विंग सेटअप ओपन किया, डॉट का स्विंग सेटअप ओपन किया, ग्रुप में ओपन करवाया, वो अब चल रहा है, वो प्रॉफिट में, हमें उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन अब अगर आप मार्केट प्राइस से सेटअप ओपन कर रहे हो तो ये एक रिस्की सेटअप होता है, क्योंकि जब आप फ्यूचर्स ट्रेड ओपन करते हो तो फ्यूचर्स ट्रेड में आपका एंट्री क्राइटेरिया टेक्निकल पर्सपेक्टिव होता है, और जो मैनेजमेंट या आपने ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी वो रिस्क फैक्टर्स डिफाइन करते हैं। तो देखो मार्केट अपने टॉप पे है, तो टॉप से लॉन्ग करना ये एक अच्छा, कभी भी लॉजिकली भी प्लान नहीं बनता, ना साइकोलॉजिकली हमें इजाजत मिलती है। तो इसलिए मेरे भाइयों फ्यूचर सेटअप के लिए आपको बड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, और आपको अपनी रीटेस्ट रेंजेस को एक्वायर करना पड़ेगा या ब्रेकआउट्स को प्लान करना पड़ेगा। तो वो रियल टाइम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली फ्यूचर सेटअप की तरफ जाइएगा। बाकी स्पॉट एक्युमुलेशन के लिए मैं आप लोगों को ये प्रीवियस 2 वीक्स में क्या क्या थक गया कि भाई 40-50% आपका मार्केट में होना चाहिए, ये स्पॉट में रखो। फ्यूचर्स के लिए विद टाइम जैसे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी वैसे आपने एक्वायर करना है। अब जिन कॉइन्स में इस टाइम पे मैक्सिमम पोटेंशियल है उसमें आ जाता है बीएनबी, सॉल, डॉट। इन तीनों कॉइन्स का रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर बिटकॉइन लीड कर गया तो ये कॉइन्स आपको 10 to 15% तक की रिकवरी दे जाएंगे। तो ये कॉइन्स बड़े सॉलिड हैं इस टाइम पे। फिर लो कैप में, और अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉइन्स तीनों हम अपने ग्रुप में बाय करके बैठे हुए हैं। जेयूपी बड़ी अच्छी रिकवरी ले रहा है, वो भी हमने प्रीमियम ग्रुप में ऐड ऑन किया हुआ, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जेयूपी और फर्दर अपने आप को रिकवर करेगा। इसी के साथ साथ क्यूएनटी ऑलरेडी अपने लोकल स्ट्रक्चरल टॉप तक पहुंच चुका है, तो आप क्यूएनटी को बेशक अब बाय प्लान्स में ऐड ऑन मत करो। मैंने प्रीमियम ग्रुप में भी क्यूएनटी की प्रॉफिट सिक्योरिंग करवा दी है, तो आपके पास भी अगर क्यूएनटी है तो आप उसमें एग्जिट प्लान आहिस्ता आहिस्ता बनाना शुरू कर दें और आहिस्ता आहिस्ता क्यूएनटी से निकल जाएं। न्यू बाय प्लान से रिगार्डिंग मेजर कैप्स के अंदर ही अपना प्ले करिएगा, जैसे सॉल हो गया, डॉट हो गया, बीएनबी हो गया आपके पास, या एआरबी हो गया, एक्सआरपी हो गया। इन कॉइन्स के अंदर स्पॉट प्लान्स बनाइएगा, क्योंकि जो बुलिशनेस अलाइन हो रही है वो भी इन प्रोजेक्ट्स के इर्द गिर्द हो रही है, क्योंकि रिजर्व्स की बात हो रही है और ये प्रोजेक्ट्स भी रिजर्व्स की लिस्ट में ऐड ऑन है। तो इसलिए इन प्रोजेक्ट्स में अगर आप प्ले करते हो तो ये आपकी सेफ प्ले होगा, और अल्टीमेटली आपको विद टाइम प्रॉफिट्स दे जाएगा। अगर आप लोगों ने हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, वो फौरन से पहले ज्वाइन कर लें, जस्ट इन $30 ईयरली, ताकि आप लोगों को ये सारी अपडेट्स टाइमली मिल सके और आप मार्केट के मेजर मूव से पहले अलाइन हो और आपके प्रॉपर प्लान्स बने हुए हो और आप मार्केट के प्रॉफिट्स को प्रॉपर तरीके से एंजॉय कर सकें। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।